यम का और नियम का पालन करे तो उसे कई जन्मों की स्मृति प्राप्त हो जाएगी। जैसे इसमें ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, आस्ते, चोरी ना करना, सत्य बोलना, किसी की हिंसा ना करना, ये 5 यम हैं। इनमें अपरिग्रह, जो इन 4 यमों का पालन करते हुए 5वां अपरिग्रह, कभी किसी का दान न ले, आकाश वृत्ति से प्राप्त हुई भिक्षा या माधुकरी वृत्ति से प्राप्त हुई भिक्षा को कभी दान नहीं कहते। जो किसी से हाथ फैला के लिया जाता है उसे दान कहते हैं। आकाश वृत्ति से जो हमें भगवान बैठे बैठे दे दे, अजगर वृत्ति, ये माधुकरी वृत्ति, ये संतों के लिए रखी गई। और गृहस्थ में तो दान लेने का कोई सवाल ही नहीं, धर्म पूर्वक कमाओ और दूसरों की सेवा करना वो बात है। लेकिन तीर्थयाटन या कहीं भी जाकर कई बार मना किया है, आप गृहस्थ हो, अपनी मेहनत की कमाई का खाओ, भले आप चना चबेना से समय काटो, लेकिन किसी की हलवा पूड़ी दी हुई मत खाओ, क्योंकि आपके पुण्य बच जाएंगे। कितनी बड़ी बात है। यही यम का पालन कर रहे थे भीष्म पितामह जी। ब्रह्मचर्य, सत्यवादी और अहिंसा। अहिंसा का तात्पर्य बहुत सूक्ष्म होता है। जो धर्म विरुद्ध आचरण करने वालों को धर्मयुक्त दंड देता है वो हिंसा नहीं मानी जाती। अहिंसा का मतलब यही नहीं कि केवल अधर्मी पुरुष है, पापाचरण कर रहा है, आपका राजकीय पद में अधिकार है कि उसको दंडित किया जाए और आप उसे कि मैं तो अहिंसा वृत्ति छोड़ दिया, अब हिंसा हो गई, क्योंकि हजारों को अधर्म करके दुख देगा, वो तुम्हें पाप लगेगा। तुम अधिकार प्राप्त हो राजकीय विधान से, उसको दंडित करो, उसको शासन में लो। अधिक पापी है तो उसको न्याय के द्वारा ऐसे कब्जे में रखा जाए जिससे अपराध ना कर पावे। तो कहीं कहीं हिंसा भी अहिंसा हो जाती है, हिंसा भी अहिंसा हो जाती है। जैसे हम पीछे सुनाया था, वो लकड़ी हरी उजाले, पूरे 4 को मारा तो पूरा गांव बच गया, तो अहिंसा हो गई, वो पुण्य हो गया। भीष्म पितामह जी को भगवान से कह रहे कि मुझे 100 जन्म की पूरी याद है, पीछे मैंने कोई ऐसा पाप नहीं किया जो ऐसा भोग रहा हूं। ऐसे ये जो पूर्व जन्मों की स्मृति है, ये यम धारण करने से प्राप्त हो जाती है। अहिंसा, सत्य, चोरी ना करना, ब्रह्मचर्य धारण करना और किसी से परिग्रह न लेना, दान न लेना। दान लेने से बहुत हानि होती है, बहुत हानि होती है। दान लेने में खुशी नहीं होना चाहिए कि हमें कोई बहुत महंगा स्वेटर दे रहा है, बढ़िया घड़ी दे रहा है, खूब रुपया दे रहा है, ये बहुत घाटे का है। नाशवान वस्तुओं से अविनाशी भजन का हिस्सा बटा देना, ये कोई बुद्धिमत्ता नहीं है। सहज में काम चलाओ और खूब भजन करके जगत मंगल करो, भजन करके भगवत प्राप्ति करो। देखो कितनी बढ़िया बात कह रहे हैं। अपरिग्रह स्थैर्य जन्म कंथता संबोधा। अनेक जन्मों की वो याद बैठे बैठे कर सकता है, पूर्व जन्म में मैं कौन था या पूर्व जन्म में आप कौन थे। जो किसी का कभी दान नहीं लिया और अखंड ब्रह्मचर्य से रहता है, सत्य बोलता है, चोरी नहीं करता, किसी की हिंसा नहीं करता। जो ब्रह्मचर्य से रहता है, ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायाम वीर लाभः। ब्रह्मचारी जैसा कोई बलवान नहीं होता, शारीरिक बल कोई बल नहीं कहा जाता। ब्रह्मचर्य में सामर्थ्य होती संकल्प बल की, जाओ ऐसा, फिर वैसे ही होगा। अध्यात्म बल बहुत बढ़ जाता।